हेलो गाइस, जय माता दी। तो गाइस, आप सभी को फर्स्ट नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो यहाँ पर मैंने मंदिर का जो गेट है वो सजा दिया था और चौकी यहाँ पर हमने सुबह लगा दी थी, क्योंकि मंदिर की सफाई हमने एक दिन पहले कर दी थी। और यहाँ पर फिर मैं नहा धो के आई तो बच्चों ने चौकी लगाई हुई थी। बस मैंने तो बाहर का गेट ही सजाया था। फिर यहाँ पर मैंने पूजा की। फिर यहाँ पर मैंने माता को तिलक लगाया और थोड़े से फूल चढ़ाए माता के चरणों में। फिर मैं बैठ गई पूजा करने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर दुर्गा चालीसा लिया और दुर्गा चालीसा पढ़ा। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से अपना मंदिर सजा रखा है चौकी माता की। तो यहाँ पर गाइस, हमने माता की अखंड जोत जला रखी है। हर बार हम जोत जलाते हैं। यहाँ पर माता का जोड़ा रखा हुआ है, क्योंकि हम जब सप्तमी होती है ना तो उसमें हम हवन करते हैं। और ये माता का प्रसाद रखा है पंचमेवा। इसके ऊपर मैंने लौंग रखी हुई है, इसलिए क्योंकि इन पे चींटी ना आ जाए, क्योंकि लौंग रखने से चींटी नहीं आती। तो यहाँ पर मेरी माता का मंदिर हो गया सज के तैयार। ये ऊपर वाला स्लैब है जो हमारी कुछ मूर्तियाँ इस पे रखी है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अखंड जोत जलाई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ऐसे मेरी यहाँ पर पूजा हो गई समाप्त। फिर मैं अपने रूम में आई। रूम में आके देखा मैंने कि यहाँ पर रूम में जो कपड़े वपड़े पड़े थे वो मनु ने सब क्लीन कर दिया। उसने बोला कि मम्मा, मैंने यहाँ पर सब साफ़ कर दिया। फिर मैंने देखा, अरे वाह, आपने तो सब क्लीन कर दिया। तो मेरी बेटी ना इतने सारा रूम साफ़ कर दिया। फिर क्योंकि हमें जाना था कहीं घूमने, वो मैं आपको बताती हूँ कहाँ घूमने गए थे। फिर मनु ने बोला कि मम्मी, आप ना अपना दुपट्टा लगा लो। फिर यहाँ पर मैंने अपना दुपट्टा लगाया और वो मेरे दुपट्टे को उसने सेट किया। तो यहाँ पर मैं हो गई थी तैयार। तो मैं आपको बताती हूँ कहाँ जा रही हूँ। मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि हम जा रहे हैं अवनी के मामा जी के यहाँ सहारनपुर। सहारनपुर किस लिए गए थे मैं वो आपको बताती हूँ। आज फर्स्ट नवरात्रा है और हमने मनु का बर्थडे भी कल मना लिया था। तो यहाँ से हम घर से निकल चुके हैं। अवनी, मनु की ताई जी और ताऊ जी और मैं, हम अवनी के मामा जी के यहाँ पर गए थे सहारनपुर। तो गाड़ी हमारी हो गई थी तैयार। ताऊ जी ने पहले गाड़ी निकाल ली थी और हम चल दिए अपनी रुड़की से हमें जाना था सहारनपुर। तो यहाँ पर हम चल दिए। रास्ते में थे हम यहाँ पर और सब बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे, तो इसलिए अच्छे से एंजॉय किया। तो यहाँ पर हमारा कुछ रास्ता अभी बाकी है, वो मैं आपको रास्ते में आपको अपडेट देती रहूँगी कि हम कहाँ पर पहुँच गए। अब हम अवनी के मामा के यहाँ पर पहुँचने वाले थे और पहुँच भी गए। यहाँ पर क्या था कि पंडित जी ने सब हवन की तैयारी कर रखी थी। तो यहाँ पर हवन शुरू होने लगा था हमारे सामने। जब तक हम नहीं पहुँचे थे तब तक हवन नहीं हुआ था। फिर यहाँ पर हुई माता की आरती। तो यहाँ पर हमने की है आरती सब ने मिल के। यहाँ पर हमारी सब आरती कर रहे हैं, सब ने आरती मिल के की है और यहाँ पर पूजा समाप्त हो गई और यहाँ पर हमने आरती ले ली। तो अब हमारे जाने की बारी आ गई। हमने खूब एंजॉय किया, खाया पिया। ये अवनी की बड़ी मामी है, ये टीचर हैं और ये छोटी मामी है। तो छोटी मामी ने यहाँ पर घर लिया है। अब हम आ गए मनु की बूजी के यहाँ पर। मनु की बूजी भी सहारनपुर में ही रहती हैं। तो हम आ गए शशि बूजी के यहाँ पर। तो हमने देखा अंदर डोडो बैठा हुआ था। फिर बूजी ने पहले डोडो को संभाला। फिर हमने बोला कि बूजी, ये तो बहुत कमज़ोर हो रहा है। फिर बूजी ने बोला कि इसको 3-4 दिन हो गए बुखार हो रहा था। फिर बूजी ने इसको बाहर निकाल दिया।
क्योंकि ये सोफे पे ही बैठता है, नीचे नहीं बैठता। तो हमने इसको बाहर कर दिया था। फिर हमने खूब खाया पिया, तो अब हमारे जाने की हो गई बारी। डोडो को हम अंदर ही लेके आ गए थे। ये खुशी का रूम है, तो ये बेड पे ही बैठता है खुशी के। खुशी कौन है? मेरी नंद की बेटी, वो डॉक्टरी कर रही है। तो यहाँ पर हमारा जाने की बारी आ गई। तो डोडो ऐसे बैठता है कुशन लेके। अब हमने दीदी को बोला बाय बाय, आप रुड़की आना। तो हमारे जाने की बारी आ गई। अब हम क्या हुआ, हम अवनी की बड़ी मामी के यहाँ पर आए। इन्होंने भी सहारनपुर में ही बना रखा है, तो हम इनके यहाँ पर आ गए। आज हम 3-4 घरों में गए घूमने अपने रिलेटिव में। तो यहाँ पर बैठ गए हम आके, और फिर अवनी की मामा जी की बेटी हमारे लिए पानी लेके आए। ये पानी लेके आए, इसका नाम है अरू। इसने अभी 10th के पेपर दिए हैं। ये अवनी के मामा जी हैं, और यहाँ पर बातें कर रहे थे। फिर मैंने रूम में जाकर देखा कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बेटी का ना बर्थ था, तो इसलिए इनके सिर में थोड़ा दर्द सा हो रहा था। फिर इनको उनकी मामी ने नमकीन दे दी कि थोड़ा नमक का खा लो। फिर यहाँ पर इनकी मामी जी हमारे लिए दूध कर रही थी, कहने लगी कि तुम ना दूध पीना, तुम्हारा बर्थ है। तो यहाँ पर हमने दूध पिया, और ये कहने लगी यहाँ पर लड्डू बहुत अच्छे मिलते हैं जुलाई के। फिर हमने दूध के साथ लड्डू खाए। फिर इतनी देर में गपशप किया, तो हमारा जाने की टाइम हो गया। फिर जाने का टाइम हमें हमारे साथ जो है अवनी की मामी जी हमारे साथ गई। कहाँ गई मैं आपको बताती हूँ आगे। अब हम जा रहे हैं। जो अवनी के मामा जी हैं वो हमें नर्सरी में लेके आए थे, यहाँ प्लांट के। क्योंकि हमारे जो रुड़की का घर है उसमें हमारे जो गुलाब हैं सब ख़त्म हो रखे थे। फिर उन्होंने बोला कि गुलाब ना वहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए गुलाब। जो भी हमें कलर चाहिए थे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पर मैंने रेड कलर का जो गुच्छे वाला फ्लावर होता है यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रही थी। तो मैंने यहाँ पर एक पिंक लिया और एक रेड लिया। यहाँ पर दीदी ने हमें जो भी हमने प्लांट बोला सब निकाल के दे दिए। ये वाला मुझे बहुत पसंद है, ये गुच्छे वाला फूल आते हैं इसमें। ये तो सब हमारे घर पर हैं। क्या है कि जो अवनी के मामा जी हैं ये प्रिंसिपल हैं बागपत में, और ये प्लांट ना स्कूल में लेके जाते हैं अपनी गाड़ी में रख के। तो यहाँ पर हमारा सब कुछ हो गया और हम आ गए रुड़की। हम घर पहुँच गए। हम एक फूल का पौधा नीचे गाड़ी में से ऊपर रख दिया उठा के। ताऊ जी ने बोला कि एक एक पेड़ लेके आपको जाना है ऊपर। तो यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं ये हमारा दोनों वेलकम करते हैं, रॉक्सी एंड फोगी। जैसे ही हम आते हैं ये ऐसे ही करते हैं मौज मस्ती। और यहाँ पर क्या है कि जो फोगी है रॉक्सी को प्यार नहीं करने देता, खुद ही करता है, उसको दूर हटाता है कि दूर जा, मैं ही प्यार करूँगा। फिर जैसे हमसे मिले, फिर यहाँ पर आ गई अवनी। फिर इन्होंने अवनी से प्यार किया, और यहाँ पर फोगी का मन नहीं भरा, फिर रूम में आ गया कि मुझे और प्यार करो। देखो ऐसे प्यार करवाता है। फिर क्या हुआ, शाम को मेरे सिर में दर्द हो रहा था। फिर मैंने फटाफट माता की थाली लगाई माता के भोग के लिए। तो यहाँ पे मैंने सामक की खिचड़ी, कुट्टू की पूरी और आलू टमाटर की सब्जी और हरे धनिए की चटनी बनाई। ये माता की प्लेट लगाई मैंने। फिर अवनी ने इतनी देर में माता का भोग लगा के आई। मैंने अवनी को प्लेट लगा के दे दी थी कि आप भोग लगा के आओ। फिर यहाँ पर दोनों बच्चों ने अपनी थाली लगा ली, और फिर यहाँ पर मैं तल रही थी पूरी। फिर उधर से फरमाइश आई कि पूरी लेके आओ। फिर मैं पूरी गरम गरम लेके आई मन्नू के पापा के पास। मैंने कहा खाना कैसा बन रहा है? उन्होंने खूब बहुत टेस्टी बन रहा है। और यहाँ पर साथ में नीचे फोगी पड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर मैं अपनी थाली लगा के लाई। तो गाइज़ आज का हमारा दिन ऐसा ही रहा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।